हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम करंट अफेयर्स के सेक्शन के साथ कैसे डील करें। इसके नोट्स बनाएं या ना बनाएं, डेली नोट्स बनाएं या डेट वाइज बनाएं, टॉपिक वाइज बनाएं, कैसे इसको करंट अफेयर्स सेक्शन को डील करें और उसकी रिवीजन कैसे करें। और दोस्तों, क्योंकि मैंने भी अपने बैंक के जब एग्जाम निकाले थे, चाहे वो IBPS हो, RRBPO हो, उन एग्जाम के टाइम पे मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, किस तरह बनाए थे और मैंने कैसे डील किया था, वो पूरी डिटेल अपन वीडियो में देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन है और वीडियो के साथ अपन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश, कुछ हद तक इंग्लिश भी, ये सेक्शन आपको सरप्राइज कर सकते हैं। काफी डिफिकल्ट लेवल अगर पेपर में आ जाता है तो जो एवरेज प्रिपरेशन कर रखी है और अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है उसके बीच का गैप कम हो जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट उतना ही कर पाते हैं मोर और लेस। बट हाँ, देखिए प्रिपरेशन का डिफरेंस तो वहां पे भी रहेगा। अगर अच्छा किया है तो अच्छा स्कोर कर पाओगे। बट जीके एक इकलौता सेक्शन है, अगर आपने डेप्थ में प्रिपेयर किया है ना, तो ये बहुत ज्यादा मार्जिन दे सकता है आपको। और फाइनल ना देखिए, जब स्कोर लगता है तो मार्जिन किसने ज्यादा गेन किया है, कट ऑफ से ज्यादा किसका रिटर्न का स्कोर बना है, उसका मार्जिन अल्टीमेटली लास्ट तक काउंट होगा। तो चलिए दोनों ही डिटेल्स को हम बारीकी से देख लेते हैं। कि मान लो किन लोगों को नोट्स नहीं बनाने चाहिए, वो लोग जो कि मल्टीपल PDF पढ़ सकते हैं या मैगजीन पढ़ सकते हैं, और उनको ये है कि एक बार पढ़ लिया और उनको याद रह जाता है। अगर उनको याद रह जाता है तो आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब एक बार पढ़ा, और कई लोग होते हैं जिनकी मतलब मेमोरी इतनी शार्प होती है, एक बार पढ़ लिया उसके बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। आप मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस आइडिया में ना एक फ्लो है, मतलब कमी है। पहली बात तो हर कोई इस तरह का नहीं होता है, एक बार देख लिया और उसको याद रहेगा। रिवीजन के टाइम पे क्या होगा कि आप मंथली मैगजीन पढ़ लिया आपने हर महीने, और पेपर तक जाते जाते 7 मैगजीन्स हो गई आपके पास इकट्ठी। आपने 2-3 कैप्सूल्स पढ़ लिए, इधर उधर की PDF पढ़ ली, मतलब लास्ट में जाके रिवीजन करने के टाइम पे 10-12 मैगजीन्स हो गई। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। और जिस टाइम पे लास्ट में आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए, आप वो जीके प्रिपेयर कर रहे हो मेंस की। तो ये इसके अंदर बहुत बड़ी फ्लो है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप नोट्स ना बनाएं। बिल्कुल एंड मोमेंट पे आ रखे हो, मान लो एग्जाम से 10 दिन 20 दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपका कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने का। ये कम से कम 4 से 5 महीने आपके पास होने चाहिए पेपर से पहले, तब आपको नोट्स बनाना चाहिए। मान लीजिए अब से आप प्रिपेयर कर रहे हो IBPS या RRB के लिए, जब 4-5 महीने पड़े हैं आपके, तो बनाओ, नोट्स बनाओ, सिंगल सोर्स करो इसको। मतलब मल्टीपल PDF को पढ़ लो, बट उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में डाल लो, और उसको मल्टीपल टाइम रीड करो। तो लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। लास्ट में आपको रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आपने सिंगल सोर्स क्रिएट किया हुआ। कैसे हेल्प करेगी वो वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। मैंने क्या किया था वो मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले ये भी एक अलग से टॉपिक लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि सर टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं या डेट वाइज नोट्स बनाएं। देखिए, दोनों के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज हैं। ये शुरू में ना टॉपिक वाइज नोट्स थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि अलग अलग सेक्शन बनाने पड़ेंगे आपको। बट ओवर द टाइम ये बहुत हेल्प करेगा आपको। डेट वाइज करना क्या है, डेली बेसिस पे तो करना आसान है, नोट्स को ऐड करना आसान है। बट जब आप ये ना, मतलब मल्टीपल होता चला जाएगा, आज की न्यूज यहाँ लिख दी, कल की यहाँ लिख रहे हो, परसों की यहाँ लिख रहे हो, वही अगेन वो मल्टीपल PDF क्रिएट करने वाली बात हो जाएगी। कनेक्ट नहीं कर पाओगे। सेम इन्फॉर्मेशन आपने मान लो 10 तारीख की डेट में लिखी हुई है, और सेम इन्फॉर्मेशन हो सकता है आप अगले महीने की 12 तारीख को न्यूज़पेपर में आने के बाद लिखोगे, तो कनेक्ट नहीं हुई वो इन्फॉर्मेशन। तो मेरे अकॉर्डिंग ये जो चीज है ये बड़ी गलत है, और आप चेक नहीं कर पाते। मान लो RBI के बारे में आप कुछ पढ़ रहे हो, आपको याद आएगा कि यार मैंने पिछले महीने भी कुछ लिखा था, बट अब ये नहीं पता कौन सी डेट में लिखा था। तो ये बड़ा ही पुअर मेथड है अकॉर्डिंग टू मी। बाकी आपको सूट करता है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मेन चीज के ऊपर कि मैंने कैसे किया था। देखिए, पहली बात तो प्रिपरेशन के फेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 महीने से कम का टाइम है तो ये मेथड फॉलो मत करना। अगर आपके पास करीब करीब 3-4 महीने हैं तो भी आप ये मेथड कर सकते हो। सबसे पहले एक नई कॉपी उठाइए या रजिस्टर उठाइए, और उसको ना सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए। इन सेक्शंस में डिवाइड कर लो आप। मैंने ऐसे ही किया था दोस्त, और इसकी हेल्प क्या होती है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, पेपर का ना लगभग लगभग 40 to 50% सेक्शन जो है जीके का, वो इधर से कवर होता है। तो इस पे तो लेजर फोकस रखना है आपको। बाकी टॉपिक्स में से बचा हुआ 40-50% कवर होगा। ठीक है, ये सेक्शन बना लीजिए। एक RBI का सेक्शन बना लो, बैंकिंग का बना लो, इकोनॉमी का बना लो। बैंकिंग रिलेटेड इसमें, बट जो बची हुई जो इकोनॉमी के टॉपिक है, जैसे PLI स्कीम है, स्टार्टअप है, मेक इन इंडिया, वो इसमें डाल दो। RBI की सर्कुलर पॉलिसी की जो है वो इस सेक्शन में डालोगे। बैंकिंग के इस सेक्शन में मान लो ये पूरे सेक्शन पढ़ लेना है, टाइम लगेगा नहीं तो पढ़ने में। मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट भी दे दिया है किस टाइप की न्यूज़ आपको इनमें डालनी है। जैसे ही मान लो कोई नई न्यूज़ मिलती है आपको, ठीक है,
वो न्यूज़ मान लो आरबीआई से रिलेटेड है, जाके आरबीआई, और आपने पहले नहीं देखी है और आपको याद करनी है, वो जाके एक पॉइंटर फॉर्म में लिख दो। और दूसरा ना, कभी भी आपको पूरी लाइनें नहीं लिखनी है। मान लो कोई एक लाइन है, 3 लाइन में कोई एक पॉइंट कवर किया हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर या जहां से भी, आपको 3 लाइन एज सच नहीं लिखनी। उसका एक टॉपिक बनाओ, एंड टॉपिक बना लिया और ये 3 पॉइंट डाल दिए जो कि याद करने हैं। शॉर्ट होगा, क्रिस्प होगा, रिकॉल करना आसान होगा, कंसाइज हो जाएगा। बुक आपको यूं नहीं लगेगी वो पूरी की ये बहुत बड़ा ये ग्रंथ क्रिएट कर लिया, ये तो रिवाइज ही नहीं होएगा। ठीक है, इस तरह से आपको अपने सेक्शंस में डिवाइड कर लेना और हर बार न्यूज इसी के अंदर आपको ऐड ऑन कर देनी है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को अपडेट करोगे, करंट अफेयर को डील कैसे किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो डेली करंट अफेयर पढ़िए। कई लोग कहेंगे जी ना पढ़ो, उन्होंने खुद अपने टाइम पे पढ़ा हुआ है दोस्त, वो आज बेशक अपने सब्जेक्ट के लिए ज्ञान दे रहे हो, बट डेली करंट अफेयर पढ़ना जरूरी है अगर आप बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम को टारगेट रख रहे हो। अब तो एसएससी रिलेटेड भी रख रहे हो तो भी जरूरी है। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। और ये ना मेंस मेंस तक जरूरी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, मेंस के लिए चलो ठीक है आपने जीके इग्नोर कर दी, उसके बाद मान लो एसबीआई है तो ग्रुप डिस्कशन में आपको हेल्प करेगी, ये न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है तो। वही चीज इंटरव्यू तो सभी का हो रहा है, इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपको, डिस्क्रिप्टिव अगर किसी एग्जाम में उसमें हेल्प करेगा। तो ये तो मस्ट है दोस्त, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो दिन का मान के चलिए आधे से पौना घंटा, मतलब 30 to 45 मिनट तो जरूर लगाइए इसके ऊपर। दूसरा, एक कोई भी चैनल की वीडियो शुरू कर लीजिए। अपन अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो ये देख सकते हो, नहीं तो कहीं से भी कर लो यार, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वाली में से ही कुछ आएगा। जहां की आपको समझ में आ रही है, वो डेली की करंट अफेयर की एक वीडियो देख लीजिए। होता क्या है, कोई चीज आपसे स्किप होगी तो आप दूसरी जगह से वो कवर कर पाते हो। और एक दूसरा बताता है तो रिकॉल वैल्यू ज्यादा होती है, हमें कहानियां ज्यादा याद होती है, पढ़ी हुई कम याद रहती है। और उस वीडियो को जरूरी नहीं है कि अलग से टाइम निकालो, वॉशरूम यूज कर रहे हो आप, उस टाइम पे यार चला के बैठ जाओ, सारे के सारे फोन लेके जाते हो, अपना चला के बैठ जाओ वहां पे। ट्रैवलिंग करते हो, मान लो कहीं क्लास में जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, उस टाइम पे पढ़ लो। ब्रेकफास्ट करते हुए साइड में चला लो उस वीडियो को, लंच डिनर किसी भी टाइम पे आपको लग रहा है कुछ नहीं कर पा रहे हो, टाइम पास वाला मूड हो रखा है, वीडियो चला के बैठ जाओ। तो एक वीडियो किसी भी एक चैनल की देखते रहो। हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे 8 से 10 मिनट में सारे करंट अफेयर कवर करने के लिए एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। फालतू की कोई बकवास नहीं, कोई इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं। 8 मिनट से भी छोटे में अगर करंट अफेयर कवर हो रहे हैं, 4 मिनट में कवर हो रहे हैं, तो 4 मिनट में ही कवर करवाएंगे उसको। एक ना कोई भी वेबसाइट जो आपको क्विज देती है, उस क्विज को करो। उससे क्या होता है, रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। जरूरी नहीं है जीके के अंदर ही वो हेल्प करेगी आपको। जब भी आप क्विज करते हो कोई, तो आपका दिमाग ना एक्टिवेट हो जाता है कि रिकॉल करने की कोशिश करता है, तो ये ना मेमोरी की एक एक्सरसाइज भी होती है। और ना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि अपनी जो कम्युनिटी टैब है अपने चैनल पे ही, कम्युनिटी टैब पे मैं दिन दिन के 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर और 1-2 क्वेश्चन बैंकिंग के, ये क्वेश्चन अगर मैं डाल दूं तो आप लोगों के लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग तो नहीं होगा, वो हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर ऐसा है तो मैं डेली के 3-4 चीजें उसमें कम्युनिटी टैब में डाल दिया करूंगा, जिसमें ऑप्शन ABCD क्लिक करके आप डिटेल से उसको देख लोगे। ये चीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। लेजर फोकस आपका बैंकिंग और इकोनॉमी के ऊपर होना चाहिए, बाकी इन चीजों के ऊपर, और पिछली स्लाइड में भी जो टॉपिक थे वो आप उसके अंदर कवर कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं, ये चीज भी मैं बता चुका हूं आपको। जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आती है नोट्स में ऐड कर दो। ऐड करोगे ना तो जिस जैसे आरबीआई वाले पेज पे आप कोई इंफॉर्मेशन ऐड करने गए, तो उसके ऊपर जो ऑलरेडी 7-8 पॉइंट लिखे हुए थे ना, वो आप पढ़ लोगे। जैसे ही आप उस पर ऐड करने के लिए गए तो आपने पढ़ लिया, ऑटोमेटिकली एक रिवीजन होगी दोस्त आपकी, और एक ग्लांस किया है आपने। दूसरा, एक ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन चलेगी आपके दिमाग में कि मैंने वहां पे लिखा हुआ रेपो रेट उस पेज के उस कोने पे लिखी हुई है। तो वो दिमाग में इतना फिक्स हो जाएगी कि आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो टाइम जो लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है, उस टाइम पे मॉक दे पाओगे आप, अपनी इम्प्रोवाइज कर पाओगे स्ट्रेटजीज को, तो उन चीजों पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे। दूसरा, आजकल ना पीओ में थोड़ा सा डिटेल में जाने लग गए हैं। देखिए, क्लर्क में फिर थोड़ी सी शैलो लेवल की जीके पूछते हैं, तो थोड़ा सा इसको डीप में पढ़ो, जीके को 2 स्टेप पीछे पढ़ा करो कोई भी इंफॉर्मेशन को, और 2 स्टेप आगे। मतलब मान लो ये टॉपिक है, थोड़ा इधर का भी पढ़ो, थोड़ा इधर का भी पढ़ो। जैसे कि अभी मान लो यूएसए के अंदर सिलिकॉन वैली बैंक का फेलियर हुआ है, तो फेडरल फेडरल रिजर्व ने वहां पे क्या स्टेप उठाए हैं,
सिर्फ यहाँ तक मत पढ़ो, वहाँ कितने का इंश्योरेंस होता है डिपॉजिटर्स का, हमारे यहाँ कौन इंश्योर करता है, डीआईसीजीसी करता है, कितना करता है, किस एक्ट के तहत करता है। इस तरह करके ना इन्फॉर्मेशन के जस्ट इधर की और जस्ट उधर की इन्फॉर्मेशन जरूर देख लिया करो। और दोस्तों इससे ज़्यादा डिटेल में मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाती है और बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग उसको देखते नहीं, फिर फायदा नहीं उस चीज़ का। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए, उसके बाद कोई एक डिटेल वीडियो भी ले आएंगे। और दूसरा, टेलीग्राम अभी तक क्या था, आप लोग कमेंट नहीं कर पाते टेलीग्राम में, बट मैं उसको इनेबल कर दूंगा अभी कमेंट्स को। तो वहां पे क्विज जरूर आया करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। और कम्युनिटी टैब का भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और ये थी दोस्तों आज की वीडियो, और ये सारी प्लेलिस्ट अपने चैनल पे पड़ी है। और अगर आप बैंकिंग और एसएससी को लेके अगर सीरियस एस्पिरेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत धमाल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और सब कुछ सही रहा तो 2023 के बाद आपको ये चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2023 देख के बाद ये चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, दैट्स माई कॉन्फिडेंस इन यू एंड मी एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।